A very good morning class. Welcome back in our science class. Today we will continue the reading of chapter 8. And here is your chapter 8, safety first, and we will start from the first aid. What is first aid? First aid is the immediate physical attention or immediate help given to an injured or sick person before proper medical aid arrives. फर्स्ट एड क्या है? इट इज़ द इमीडिएट. अगर किसी को कोई इंजरी हुई है तो आप इमीडिएटली उसको कोई हेल्प करते हो, किसी भी इंजर्ड को या सिक पर्सन को बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स. या तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगता है या डॉक्टर्स के आने में टाइम लगता है. उससे पहले जैसी उसको इंजरी हुई है आप उसको इमीडिएट हेल्प कर रहे हैं. दैट इज़ द फर्स्ट एड. प्रॉपर एंड इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव आवर लाइफ. अगर आप उसको प्रॉपर और इमीडिएट उसको फर्स्ट एड हम कर देते हैं तो वी कैन सेव आवर लाइफ. सो फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कैन सेव आवर लाइफ. नेक्स्ट इज जनरल रूल्स. What is general rules for first aid? In case of an accident or an emergency, be calm and make the victim comfortable. And who is victim? Victim is that person who got injured. जिसको इंजरी हुई है या जो बीमार है, that person is called victim. अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इमरजेंसी है तो आपको हमेशा काम रहना चाहिए, कामली. उसके आसपास अराउंड में आपको क्राउड नहीं करना होता है और उसको कंफर्टेबल बनाना चाहिए विक्टिम को. डू नॉट पैनिक. परेशान भी नहीं होना है. फाइंड आउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पर्सन हर्ट. सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल कंडीशन कि उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, वो हर्ट किस चीज़ से हुआ है, क्या उसको प्रॉपर हेल्प चाहिए. डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. उसके आसपास भीड़ नहीं करनी है. इफ़ द इंजरी इज सीवियर कॉल एन एल्डर और अ डॉक्टर. इफ़ यू फाइंड आउट दैट इंजरी इज़ वेरी सीवियर. सीवियर मीन्स बहुत ज़्यादा उसको चोट आई है या उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एल्डर को या एक डॉक्टर को कॉल करना है. राइट? आपको लगता है कि ये केस आपसे हैंडल नहीं होगा, इसको बहुत ज़्यादा इंजरी है, देन कॉल एंड अ डॉक्टर. ओके. Now next is when a wound is bleeding. Wound means जो जख्म है या जो इंजरी हुई है उसमें ब्लीडिंग हो रही है. Then what you have to do? Wash the wound with water or any antiseptic lotion. आपको उस वुंड को पानी से वॉश करना है और किसी एंटीसेप्टिक लोशन से उसको क्लीन करना है. राइट? Press the bleeding part with a क्लीन कॉटन और क्लॉथ पैड टू स्टॉप द ब्लीडिंग. रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप उस किसी कॉटन क्लॉथ का या किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हो तो वो आपको बिल्कुल क्लीन होना चाहिए. अगर वो भी गंदा होगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. राइट? टाई अ टाइट बैंडेज ओवर द पैड. फिर उस पैड के ऊपर जो आपको क्लीन क्लॉथ लिया है वो लगाया ना, उस पर एक बैंडेज टाई करना है आपको टू स्टॉप द ब्लीडिंग. इफ़ इन एनी केस द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप. अगर किसी केस में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है देन टेक द इंजर्ड पर्सन टू अ डॉक्टर. तब आपको उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के पास लेके जाना होगा. राइट? नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन फेंट्स. अगर एक पर्सन फेंट हो गया है, इफ अ पर्सन फेंट्स मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड लो. फेंट मीन्स होता है बेहोश हो जाना. अगर एक पर्सन है कोई फेंट हो गया है तो आप उसे क्या करेंगे, सीधे लिटाएंगे एंड उसका जो हेड होगा वो थोड़ा सा लो होगा. राइट? लो करने से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई होती है, जो ब्लड होगा वो इजीली ब्रेन तक हमारा पहुंच जाएगा. एंड लेट हिम रेस्ट क्वाइटली. और उसे चुपचाप लेटे रहने देंगे आप. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन हैज़ अ बर्न. बर्न मीन्स जल जाता है अगर कोई हमारा बॉडी पार्ट या इफ़ अ पार्ट
of a body is burned by touching a hot plate or object. It means हमारा burn जो है वो कम है. किसी hot object को touch करने से अगर हमें कोई burn हो गया है तो हम क्या करेंगे, put cold water और apply ice on the affected area. हम उस पर cold water डालेंगे या अप्लाई करेंगे आइस, जिससे हमें उसमें ठंडक मिले, राइट. अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल और सिल्वरेक्स ऑन इट. कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हम उस पर लगाएंगे, लाइक उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, बर्नॉल और सिल्वरेक्स. इफ़ वी हैव या इफ़ समबडी हैव सीवियर बर्न्स मीन्स उसको बहुत ज़्यादा जल गया है, देन टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर. उस कंडीशन में हमें वो डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा अगर वो बर्न हमारा सीवियर है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ पर्सन इज बिटन बाय एन इंसेक्ट. कोई इंसेक्ट काट ले, देन आप क्या करेंगे, वॉश द इफेक्टेड एरिया विद लाइम वाटर एंड देन अप्लाई अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम. इंसेक्ट बाइट करेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद लाइम वाटर. लाइम वाटर मीन्स नींबू पानी. एंड देन अप्लाई अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा हमारा होगा किचन में प्रेजेंट होता है, खाना बनाने में यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा. एंड कोल्ड क्रीम, इन दोनों का मिक्सचर बनाकर हम उस पर अप्लाई करेंगे. प्लेस एन आइस पैक ओवर द अफेक्टेड एरिया. आइस पैक हम क्यों लगाते हैं, ताकि वहाँ पर उस एरिया को कूलिंग हो और हमें जो जलन मचती है ना काटने के बाद, हमें एक इचिंग बर्निंग सेंसेशन होती है, उसमें हमें आराम मिलता है. बिकॉज आइस जो होती है वो हमारी जो वेन्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्टेड कर देती है, राइट. तो वहाँ पर फिर हमें बर्निंग सेंसेशन कम होती है. इन केस ऑफ इचिंग अप्लाई कैलामाइन लोशन. अगर आपको इचिंग है, वहाँ पर खुजली मच रही है, तो कैलामाइन लोशन आता है, आपको वो अप्लाई करना है. ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड बॉक्स विद एसेंशियल आइटम्स. आपको हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स में बना के रखना है अपने घर पे, और उसमें एसेंशियल आइटम्स रेडी होना चाहिए. एसेंशियल आइटम्स में अब आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या चाहिए, लाइक डेटोल है, सेवलोन है, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन है, कॉटन है, बैंडेज है, राइट, लाइक कैलामाइन लोशन है, बर्नॉल, सिल्वरेक्स क्रीम्स होती हैं. तो ये कुछ एसेंशियल आइटम्स होते हैं जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना चाहिए और आपको घर पे रखना चाहिए. इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो यू हैव अ फर्स्ट एड. अगर आपके पास फर्स्ट एड होगा तो आप इजीली पर्सन की, किसी की भी हेल्प कर सकते हैं. और आपको पता है फर्स्ट एड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी बताया था ना, वाई, इट कैन सेव अ लाइफ. ओके, आई होप चिल्ड्रंस यू understood the first aid and the general rule and what first aid we should give to a victim in any case, in case of bleeding, faints, if person has a burn or bitten by an insect. So in our next class we will do the exercise part. Okay students, thank you.